कई श्लोकों में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने समता के बारे में बताया। समता की प्राप्ति सांख्य योग के माध्यम से और कर्म योग के माध्यम से किस प्रकार होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के माध्यम के द्वारा कैसे होती है, भी भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। अब अर्जुन जो है ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर अपनी मान्यता बता रहे हैं कि ध्यान योग से जो हमें समाधि लगती है या जो हम करते हैं क्षमता की प्राप्ति जो होती है वो उसमें क्या समस्याएं आती हैं या क्या होता है उससे, अर्जुन उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत समय बाद अर्जुन अब बोल रहे हैं, अभी तक तो भगवान की सुन रहे थे लेकिन अब भगवान से बात कर रहे हैं। हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं। अध्याय 6 के 33वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति, जो भी सांसारिक पदार्थ है उसकी प्राप्ति और अप्राप्ति को लेके चित्त में समता रहनी चाहिए। जो भी हमें संसार में जो प्राप्ति हो रही है, सांसारिक वस्तुएं, उसको लेके हमारे मन में समता नहीं रहती। जब भी हम कर्म करते हैं तो हर समय ये रहता है, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। इस कारण से हर समय मन हमारा क्या रहता है, उद्वेलित रहता है, भ्रमित रहता है और बहुत ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि कार्य में हम पूर्ण रूप से अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, है ना। जब हम हर समय यही चिंतन करते रहेंगे इसका परिणाम क्या होगा, इसको करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एक लक्ष्य बना लिया और लक्ष्य बना के समभाव से चलने लगे, कर्म करने लगे, तो कर्म बड़ी अबाध गति से बढ़ने लगता है। लेकिन जहाँ द्वंद्व होने लगता है तो वहां फिर कर्म में बाधाएं आने लगती है, तब उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं निकलता है। तो अर्जुन का क्या है, जब ऐसी अगर मन में समता नहीं होती तो फिर कल्याण भी नहीं होता आपका। कल्याण से क्या तात्पर्य है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आता, उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता, है ना। जैसे अर्जुन जो है पाप से डर रहे हैं, कर्म करना है तो सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं और युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के भी इतना उनके अंदर द्वंद्व चल रहा है, युद्ध करेंगे तो ये होगा वो होगा, सारी समस्याएं उसी समय बता रहे हैं कि क्या हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख जो भी तुम्हारे सामने आए तुम सब समझो और युद्ध करो। तुम ये मत समझो कि इसका परिणाम क्या होगा, सम रहो, जो भी परिणाम आए तुम उसमें युद्ध करो, सम रहो। अब फिर अगर तुम सम रहोगे तो तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम एकदम शांत चित्त होकर के तुमने मन में कुछ लिया ही नहीं कि ये जो हम कर्म करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, है ना। देखो, जब दुर्योधन ने द्रौपदी को खिंचवाया अपने भाई से, उसने उसका बाल पकड़ के लेके आया, तो उसके मन में कुटिल भावना थी, है ना, कुटिलता भरी हुई थी, द्वेष भरा हुआ था, और इस जलन के मारे उसने अपने भाई से ये करवाया काम, और उसने भी उसी द्वेष से करा। नहीं तो कोई अपने भाभी का कोई सिर्फ बाल पकड़ सकता है? आप सोचो, कोई ऐसे इतना आसानी से पकड़ सकता है अपने परिवार के किसी सदस्य का? और भाभी तो वैसी सम्माननीय होती हैं, और उस काल में भी क्या, आज भी लोग भाभी को बड़ा सम्मान देते हैं, अपनी मातृवत समझते हैं, माँ की तरह मानते हैं। तो उसका कोई बाल पकड़ खींच सकता है? उसके मन में कितना द्वेष भरा था, कितना द्वेष था, मतलब पहले से ही उसके मन में कितना द्वेष था कि जैसे उसको देखते ही उसने कहा नहीं और उसने पकड़ लिया। तो वो कह सकता था कि अब वही लक्ष्मण जी थे, जब उन राम जी सीता जी वन चली गई तो और उनका बताया कि सब उनको गहना दिखाया उन्होंने, तब तो उनको देख के लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम देखो। तो उन्होंने बोला भैया मैं कर्ण का आभूषण और गले का और हाथ का तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैंने भाभी का तो केवल पैर ही देखा है। मैंने सोचिए आप कितनी पराकाष्ठा है, भाभी माँ का तो मैंने केवल पैर ही देखा अभी तक। तो ये जो है दुर्योधन यहाँ पे उसी भाभी को किस तरह से करवा रहा है, तो उसके मन के भाव देखिए कितने द्वेष से परिपूर्ण है। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर आप द्वेष से रहित हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। अगर आपकी विषम बुद्धि नहीं होती और अगर सम बुद्धि होती है तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य पाप बुद्धि से, राग द्वेष से युक्त होकर कर रहे हैं तो आपको उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। जैसे दुर्योधन को परिणाम उसका अच्छा नहीं मिला, उस समय भी नहीं मिला, वो तो हार ही गया, नहीं उतार पाया साड़ी, और बाद में युद्ध उसको मारा भी गया, है ना। मूल कारण तो उसका वही था ना, इतना अपमान स्त्री का। तो क्या होता है, ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से
कोई बंधन नहीं लगता कर्म से, और कर्म में सफलता भी बहुत मिलती है। ठीक है, कि अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, अब आप देखिए, अगर आप अपने बच्चे को इस भावना से पाल रहे हैं कि ये बच्चा हमसे है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये बच्चा, हमारा बालक एकदम योग्य बनना चाहिए, अयोग्य नहीं हो, कुछ भी इसमें कमी ना हो, और आप ये सोचकर बिना किसी आकांक्षा के उसमें लगे रहें, तो आप सोचिए एक दिन रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। क्योंकि कर्म योग थोड़ा आसान होता है। तो क्या होता है कि इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में भी कहा कि जो कर्म फल आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, कोई आश्रय नहीं लेता कि हमको इससे ये फायदा वो फायदा, नहीं, केवल कर्म करना है कि हमें ये कर्म करना है इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, वही असली में सन्यासी है, और वही वास्तव में योगी है, जो बिना फल की आकांक्षा के कर्म कर रहा है। निश्चित कर लिया कि ये कर्म करना है। आप अगर अपनी सर्विस भी कर रहे हैं ना, अब आपको निश्चित मिल गया कि ये कर्म आपका है, तब तो जो फल है वो मिलेगा ही, अगर आपने अच्छा कर्म किया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मानिए आपको, जैसे हमने ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं पूछने के लिए कि हम तो ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मेरा प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। हमने कोई बात नहीं, आप करो, आप इस साल नहीं हुआ, पर साल नहीं हुआ, अगले साल नहीं हुआ, उसके बाद जैसे ही आपका उचित समय आएगा उस चौगुना आपका हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग आते हैं 100% उनका प्रमोशन होता है, 100% सैलरी बढ़ जाती है उनकी, जबकि ऐसे रेयर होता है। लेकिन ऐसे कई लोग आते हैं जो 100% बढ़ गई, फिर जितनी धीरे धीरे करके बढ़ती उतनी इकट्ठी बढ़ गई उनको, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया और लगन से लगे रहे। फल अच्छा नहीं मिला फिर भी दुखी नहीं हुए, आके चर्चा किया, बात किया, पूछा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म में पीछे नहीं हटे, तो उनको 100% उनको प्रमोशन मिला, सैलरी उनकी बढ़ी। तो क्या है, वही दरअसल योगी है और वही सन्यासी। योगी का मतलब ये नहीं खाली आप ही जाके धुनी लगाएं तो योगी बन जाएंगे। अरे योगी कर्म योगी है, वो आप किसी क्षेत्र में है, आप सर्विस कर रहे हैं तो भी योगी, आप गृहस्थी हैं तो भी योगी, आप कुछ भी होके योगी हो सकते हैं। बस आपको कर्म करते समय फल की आकांक्षा नहीं रखनी है, फल के विषय में विचार भी नहीं करना है, केवल कर्म करो बस। तो इसी कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई है। जो कर्म फल का त्याग, कर्म करो लेकिन फल का त्याग करो, तो यही सिद्धि है आपकी। जब आपकी प्रवृत्ति ऐसी होती जाए कि जो भी जहां भी है, जिस क्षेत्र में भी है, जो भी कर्म आपको प्राप्त हुआ है उस कर्म को बिना फल की आकांक्षा के करते रहिए, तो वास्तव में आप एक योगी बन जाएंगे। अगर आपकी जिम्मेदारी है कि भाई अपने बच्चों को भी देखना है, तो भी आप समझिए ये मेरा कर्म है। ये मत सोचिए आज मैं कर रही, पता नहीं कल क्या होगा, कोई हमें पूछेगा, ऐसा मत सोचिए। अरे पूछने वाला कोई क्या होता है, ऐसे अनेकों पढ़े जिनके कोई नहीं है लेकिन हजारों लोग पूछने वाले खड़े हुए हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनका भाव, उन्होंने हर किसी के लिए कर्म जो किया बिना फल की इच्छा को किया, इसलिए उनके लिए सब लोग खड़े हुए हैं। तो इस समता के लिए अर्जुन ने जो यहाँ पे अपनी मान्यता बताई है, ध्यान के साधन को लेकर कहा है कि ध्यान जो है, जिसे कर्म योग में तो लग जाता है, कर्म योगी जो होता है उसका मन फिर भी लग जाएगा, फल की इच्छा नहीं करेगा। देखो कि लगा मैं सुबह से लेकर रात तक आप भी अपने बच्चों में लगी, आप नहीं सोचती कि बच्चा मेरे लिए क्या करेगा, लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं तब क्या होता है, एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरम्, कि कर्मयोग से तो समता प्राप्ति बड़ी सुगम है। कि जब हम अपने काम में, जैसे आप लोग ऑफिस का काम करते होंगे, ध्यान भी नहीं जाता होगा कब आप बैठे और कब रात में 8 बज गई। जो आदमी नीचे करके बैठा है ना, ऐसे हम लोग जैसे वहां पर कर्म की गति, जो कर्म करते हैं ना, तो कर्म में तो एक बार आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा और फल की आकांक्षा भी आपकी मिट जाएगी, जब आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, वो बहुत आसान है। लेकिन जब ध्यान योग में समता प्राप्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? हाँ, क्योंकि मन बहुत चंचल है, चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरम्, कि मन जो है, और क्या, वो भी मनुष्य है, मनुष्य है, नर है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और क्या, वही प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, मन की जो चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है कि बार बार भाग जाता है और मन को पकड़ पाना कठिन होता है। तो जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा और तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा, है ना? तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले अपने मन की चंचलता को खत्म करना होगा। ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी।
कर्म योग में तो बहुत आसानी से हो जाएगी, कर्म योग में तो किसी को भी होश नहीं रहता ना, कर्म करने में लग गए तो लग गए। लेकिन ध्यान योग सबसे कठिन काम है। तो अपनी मन की चंचलता को दूर करने के लिए आगे बताएंगे।